नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा। जेडीयू 101 और बीजेपी 101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान की पार्टी को दी गई 29 सीटें। शिमला में सोनिया गांधी वीरभद्र सिंह प्रतिमा का करेंगी अनावरण। प्रियंका गांधी भी कार्यक्रम में होंगी शामिल। आज पहुंच सकती हिमाचल। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बढ़ी, 3500 रुपए महीना मिलेंगे। कैबिनेट की मंजूरी। सीईटी की वैधता 3 साल बढ़ाई। दुर्गापुर गैंगरेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का विवादित बयान। प्रदेश में सुरक्षित माहौल बनाने की जगह लड़कियों को दिया उल्टा ज्ञान। कहा लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाने देना चाहिए। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने बदली देश की दवा नीति। अब हर सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल की जांच जरूरी। उत्तराखंड की ठंडी हवाओं ने गिराया उत्तर भारत का तापमान। पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रहेंगे। 13 जिलों में मौसम शुष्क। सुबह शाम बड़ी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं। वहीं बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए परिवार के सभी सदस्यों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा जो है वो पूरा कर लिया है। विनोद तावड़े ने आगे कहा कि एनडीए के सभी दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का हर्षपूर्वक स्वागत किया है। सभी साथी कमर कस चुके हैं और बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गुरुग्राम से है, जहां एक होटल में आयोजित हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने देश में सूचना आयुक्त के स्वीकृत 11 पदों के सापेक्ष मात्र 2 सूचना आयुक्त ही कार्यरत हैं। सितंबर 2025 से तो मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी रिक्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि जून 2024 तक देश के 29 सूचना आयुक्त के यहां 4,05,000 अपील और शिकायतें लंबित थी, जो 2019 की तुलना में दोगुना बताई जाती हैं। उन्होंने आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों पर भी चिंता जताते हुए कहा, अवैध माइनिंग को उजागर करने वाली सहला मसूद की उसके घर के बाहर हत्या कर दी गई थी, जबकि अन्य अनेक आरटीआई कार्यकर्ताओं पर भी हमले हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि 2019 में निरस्त की गई सूचना आयुक्त की सदस्यता बहाल करते हुए केंद्रीय व राज्य सूचना आयोगों के रिक्त पद जल्द से जल्द भरे जाएं। हमारे से अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चंडीगढ़ से है, जहां एडीजीपी वाई पूरण कुमार की आत्महत्या के मामले ने पंजाब में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने इसे बेहद दुखद बताते हुए पूरे राज्य में न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि पार्टी कल सभी जिला मुख्यालयों पर मार्च आयोजित करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासनिक लापरवाही और जातिगत भेदभाव की बात कही। कांग्रेस ने इस घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। चरणजीत सिंह चन्नी साहब बहुत सत्कारयोग साडे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर का रुख करेंगे। पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया। किसानों ने मौजूदा सरकार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। लेकिन खालसा एड संस्था ने अजनाला के गुजरपुरा गांव में प्रति 20 लीटर डीजल तेल की मदद करके किसानों का हौसला बढ़ाया और कहा कि खालसा एड संस्था हमेशा पंजाब के साथ खड़ी है। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁਹੱਬਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਿੱਚੇ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਅਗਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ 10,000 ਲੀਟਰ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਦਾਦੂ, तकरीबन 9,000 लीटर कमीरपुरा,
1260 ਲੀਟਰ ਡੱਬਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਜੋ ਕਿ 1 ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ 20 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ 100% ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚੀ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ने बांह फड़ी आ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को एक ग्लॉक पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और एक ड्रोन सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रोहित पुत्र रूपी और साजन सिंह पुत्र हरजिंदर सिंह, दोनों निवासी अटारी के रूप में इनकी पहचान हुई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार मंगवाकर सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सीआईए स्टाफ ने खासा अड्डा के पास से नवनिर्मित पुल पर नाकाबंदी कर दोनों को एक्टिवा पर सवार अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। बरामदगी में एक ग्लॉक पिस्टल और एयर 3S DJI ड्रोन, जो जिंदा कारतूस और एक एक्टिवा शामिल है। आरोपियों के खिलाफ थाना घरिंदा में आर्म्स एक्ट और एयरक्राफ्ट एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जीरकपुर के ढकोली क्षेत्र में श्रीराम सेवा संघ समिति द्वारा 20 रुपए में भरपेट लंगर सेवा की शुरुआत की गई है। वरिष्ठ भाजपा नेता संजीव खन्ना ने बताया कि यह सेवा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चलेगी और जरूरतमंदों को यह भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। विशेष आवश्यकता होने पर यह लंगर सेवा घर तक भी पहुंचाई जाएगी। ये रखिए ना। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमृतसर से मजीठा मार्ग पर नवेग्राम के बस स्टैंड के पास एक तेज रफ्तार मिनी बस ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी है, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रदीप कुमार और अभी कुमार के रूप में हुई है, जो इंदिरा कॉलोनी वीर का निवासी है। वह अमृतसर से मजीठा की ओर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। मजीठा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के 100 और क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिलों को अपने कब्जे में लिया है और मृतक युवक दिया लस्सा को पोस्टमार्टम के लिए अमृतसर भेज दिया। कार बस आ रही थी प्राइवेट एक बस है, ਉਹਦਾ नंबर हैगा जी PB30K 4878 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੋਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਾਗ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਨਾਗ ਸੇ ਕਲਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ ਵੱਜੀ ਜੀ ਬੱਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਵੇਰਕੇ ਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਸਹੀ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। SHO ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਧੁੰਦੇ ਲਿਆਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਧੁੰਦੇ ਲਿਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਸੀ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਏ। ਦੋਵਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੱਚੇ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग के तालमेल से शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। बीजापुर जिले में स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा दूत पहल की सराहना की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी बच्चों के लिए 12 अंकों की आधारित अपार ID बनाई जाएगी, जिसका रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक पूरा करना अनिवार्य होगा। ये ID
डिजी लॉकर से जुड़ी होगी और इसके माध्यम से छात्रवृत्ति, गणवेश और किताबें वितरित की जाएंगी। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत सभी शालाओं में सामाजिक अंकेक्षण कर ग्रेडिंग की जाएगी। दंतेवाड़ा जिले में 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणामों में 9.32% की वृद्धि को जिला प्रशासन के सहयोग का परिणाम बताया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ के बिना सशक्त और समृद्ध छत्तीसगढ़ की कल्पना अधूरी है। मुख्यमंत्री ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सभी अस्पतालों में 100% संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराने, टीकाकरण सत्रों की समयबद्धता और पारदर्शिता बनाए रखने तथा प्रत्येक मातृ मृत्यु की ऑडिट अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनआरसी सेंटरों के प्रभावी संचालन और पोषण पर विशेष ध्यान देने की बात कही। साथ ही वेलनेस सेंटरों के माध्यम से गैर संचारी रोगों के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से अहम खबर है, जहां गनियारी गांव में वारदात के करीब 1.5 साल बाद पुलिस ने बहुचर्चित दादी पोती के दोहरे हत्याकांड मामले का खुलासा करने में कामयाबी हासिल की। आईजी ने बताया कि अवैध संबंधों के चलते चुमेंद्र निषाद ने साथी पंकज के साथ मिलकर दादी पोती की हत्या की थी। बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों के चलते दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। दुर्ग के थाना पुलगांव के अपराध क्रमांक 153/2024 धारा 302 450 आईपीसी के अंतर्गत एक वृद्ध महिला और उसकी पोती की 6 मार्च 2024 को मृत्यु हुई थी, जिसमें कि हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था। पिछले करीब 1.5 साल से इसमें पुलिस प्रयासरत थी केस को सॉल्व करने में, तो फाइनली इसमें आज ये केस सॉल्व हुआ है। इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसी गांव का एक आरोपी है चुमेंद्र और उसके 2 साथी हैं, जिसमें से 3 में से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक की भी गिरफ्तारी शेष है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बालोद से है, जहां आपको बता दें गुंडरदेही रेलवे स्टेशन पर मधुमक्खियों ने अचानक यात्रियों पर हमला बोल दिया है। मधुमक्खियों के एक बड़े झुंड ने हमला कर दिया, जिससे रेल यात्रियों में अफरा तफरी मचने से स्टेशन पर हड़कंप की स्थिति स्टेशन पर बन गई। सभी बचाव के लिए इधर उधर भागने लगे, जबकि लकवाग्रस्त एक व्यक्ति मधुमक्खियों की चपेट में आ जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पैरालिसिस के शिकार व्यक्ति को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। घायल की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उसे इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया। हाँ यार। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बालोद से है, जहां दिवाली त्योहार के मद्देनजर शहर में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने भारी संख्या में पुलिस बल के साथ सदर रोड, बुधवारी बाजार, मधु चौक से यातायात कार्यालय तक शहर का भ्रमण किया। इस दौरान यातायात व्यवस्था सुधारने और सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को भी सख्त हिदायतें दी गई। त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। अगली खबर कोरबा से है, जहां एशिया के सबसे बड़े कोल माइंस गेवरा दीपका भले ही देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम ऊंचा कर रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत ऐसी है कि यहाँ के भू विस्थापित हैं वो दर दर भटकने को मजबूर है। दशकों से देश को उच्च कोटि और विशाल कोल प्रोडक्ट करने वाला गेवरा की जमीनी हकीकत कुछ और है। प्रबंधन की मनमानी कहें या फिर शासन प्रशासन की मौन धारणा आज भू स्थापित आम जनमानस की मंशा साफ जाहिर कर रही है। कुछ विषयों की बात करें जिससे प्रबंधन की नाकामी साफ दिख रही है। मालगांव सहित आम आसपास के क्षेत्र जिनका भू अर्जन किया जा चुका है, लेकिन संवैधानिक हक आज तक मिल नहीं पाया है। बसाहट, मुआवजा, रोजगार सहित राशि कम करके दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ के बेरोजगारों को उपेक्षित किया जा रहा है। मजे की बात यह है कि
ये शासन और प्रशासन के मुंह पर जोरदार तमाचा है। जिस मालगांव की बात कर रहे हैं उस गांव को ही भारत के नक्शे से ही हटा दिया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश के मुरैना से अहम खबर है, जहां कलेक्टर ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगीड़ के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। दवा वितरण सहित मरीजों को मुहैया सुविधाओं का जायजा लिया। वार्डों की सफाई व्यवस्थाओं को भी कलेक्टर ने चेक किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर झारखंड से है, जहां प्रामाणिक जनसेवा मिशन ने संपूर्ण सेल का आयोजन किया गया है। आज जैन भवन में शुरू आयोजन में मिशन की ओर से अलका जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी तलाशने के मकसद से लगातार तीसरी बार संपूर्ण सेल का आयोजन किया गया है। सेल के माध्यम से 10 रुपये कीमत में जरूरतमंदों तक पहुंचाई जा रही है। बताया जा रहा है कि मिशन की महिलाओं ने जगह जगह से पुराने इलेक्ट्रॉनिक व वुलेन आइटम, खिलौने, जूता, चप्पल व कपड़े इकट्ठा किए थे। एकत्र सामान की छटाई कर उपयोग का सामान निकालकर यहां स्टॉलों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जरूरतमंदों से प्रत्येक आइटम के एवज में ली जा रही 10 रुपये की धनराशि एकत्र करते हुए समाज सेवा में खर्च किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये मुहिम एकदम पूरी हुई है और हम लोग का यही है कि किसी की दिवाली सब अच्छे से बने। इसे दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद से हम ये तैयारी चालू कर देते हैं, लोगों को प्रचार करना, स्कूलों में प्रचार करना सब चालू कर देते हैं कि हम लोगों के सेल लगने वाली है 1 दिन की, जिसमें मात्र 10 रुपये में आप सामान लेकर जा सकते हैं। तीसरा साल हम लोग का बहुत बढ़िया चल रहा है। पहला साल भी बहुत बढ़िया था, हम लोग को कुछ आइडिया नहीं था, पर पहला साल बहुत अच्छा करते हुए दूसरा साल उससे भी अच्छा और तीसरा साल उससे भी उपलब्धि। हम लोग को ये काम करने में इतना अच्छा लगता है। हमारी पूरी टीम 50 की है, 50 लोग हैं इस टीम में। और उत्तर प्रदेश के औरैया से खबर है, जहां थाना फफूंद व एसओजी की संयुक्त टीम को सफलता मिली। अवैध आतिशबाजी व पटाखों के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। करीब 10 लाख रुपए कीमत की आतिशबाजी बारूद बरामद हुआ है। सुरक्षित सौम्य दिवाली हेतु चला पुलिस जो है विशेष अभियान चला रही है। पकड़े गए आरोपी बांके बिहारी व अमन खां फफूंद के निवासी हैं। एक आरोपी नफीस खां मौके से फरार हुआ है। तलाश जारी है। विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई जारी है। जनपद औरैया में त्यौहार के दृष्टिगत पटाखा बनाने वाली एवं पटाखा भंडारण करने वाले गोदामों में विस्फोट आदि की घटनाओं को रोकने हेतु विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना फफूद व थाना कोतवाली क्षेत्र से लगभग 650 किलो व 150 किलो पटाखा बरामद हुआ है। यह पटाखा रिहायशी इलाकों में भंडारित किया गया था, जबकि इनके पास भंडारण हेतु कोई लाइसेंस नहीं था। उक्त प्रकरण में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पटाखे को सीज कर दिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव से जुड़ी ये अहम खबर। सहारनपुर खंड से सपा ने उम्मीदवार घोषित किया है। सहारनपुर खंड से सपा ने उम्मीदवार घोषित किया है। सपा ने परमेंद्र भाटी को बनाया अपना उम्मीदवार। सहारनपुर खंड से सपा ने उम्मीदवार घोषित किया है। परमेंद्र भाटी को सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। एमएलसी चुनाव में उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनाव से जुड़ी ये खबर आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर खंड से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। परमेंद्र भाटी को सहारनपुर खंड से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और अगली खबर कन्नौज से है। पुलिस को देखकर छात्र ने नदी में छलांग लगाई है। नदी में डूबने के बाद छात्र के शव का नहीं लगा है पता।
पुलिस और गोताखोरों की मदद से छात्र की तलाश जारी है। छात्र की मां ने पुलिस प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के देवीपुरवा गांव की यह घटना है। एसपी विनोद ने लापरवाही की वजह से बड़ी कार्रवाई इस दौरान की है। एसपी ने थाना प्रभारी आलोक दुबे को निलंबित किया है। एसआई हरीश कुमार समेत एक सिपाही भी निलंबित किया गया है। तो एसपी विनोद ने लापरवाही बरतने की वजह से थाना प्रभारी आलोक दुबे को एसपी ने निलंबित किया है। एसआई हरीश कुमार समेत एक सिपाही भी निलंबित किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां कृष्णानगर थाना क्षेत्र के स्नेह नगर में ड्रग्स विभाग और स्थानीय पुलिस ने अवैध दवा निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक मकान में छापेमारी कर करीब 3 लाख रुपए मूल्य की कोडीन सिरप और अन्य दवाएं बरामद की गई हैं। ड्रग्स विभाग के अपर आयुक्त ब्रजेश कुमार ने बताया कि दीपक मालवानी नामक व्यक्ति के खिलाफ औषधि अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी में ड्रग्स विभाग के कई अधिकारी और कृष्णानगर पुलिस की टीम शामिल रही है। सर आप आगे सामने और कहीं भी स्टोरेज नहीं कर सकते, फिर इनको बाहर निकलाइए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मेरठ से है, जहां आज लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र स्थित आसियाना पुल के पास कूड़े के अंबार में आग लग गई है। आग लगने के बाद कूड़े के ढेर से धुएं का भारी गुबार उड़कर लोगों की मुश्किलें बढ़ाने लगा। धुआं का गुबार जहां आंखों में जाकर वाहन चालकों सहित सभी की परेशानियां बढ़ा रहा था, वहीं लोगों खासकर बीमारों को सांस लेने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। यही नहीं, इस कूड़ा डंपिंग सेंटर के पास ही विद्युत विभाग ने ट्रांसफार्मर रख रखे हैं, जिससे लोगों को ट्रांसफार्मर ब्लास्ट की भी चिंता सताने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए दुर्घटना की आशंका समाप्त करने के लिए एहतियातन सड़क मार्ग का यातायात रोक दिया। वहीं स्थानीय बासिंदों ने निजी सबमर्सिबल पंप चलाकर आग पर नियंत्रण पाने के प्रयास शुरू किए। आखिरकार कामयाबी हासिल हुई। महानगर में बड़ी मात्रा में पॉलीथीन सहित अन्य प्लास्टिक उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न उत्पादों की पैकिंग में इस्तेमाल प्लास्टिक आदि कूड़े के तौर पर यहां डंप रहती है। तो देश के बाद में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। देहरादून से अहम खबर है, जहां विरासत महोत्सव में उमड़ रही है भारी भीड़ उमड़ने से सड़क पर लग रहा लंबा जाम। घंटों जाम में फंसकर राहगीरों को हलकान होना पड़ रहा है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगने से हल्की हो रही है जेबें। 5 मिनट की दूरी तय करने में लोगों को घंटों लग रहे हैं। त्योहारी सीजन में सिरदर्द साबित हो रहा है महोत्सव का जाम। जाम में घंटों फंसकर राहगीर हल्का नजर आ रहे हैं। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगने से हल्की हो रही जेबें। 5 मिनट की दूरी तय करने में लोगों को घंटों का समय लग रहा है। त्योहारी सीजन में सिरदर्द साबित हो रहा है महोत्सव का जाम। तो देहरादून से अहम खबर, विरासत महोत्सव में उमड़ी भारी भीड़, जिससे शहर में जाम की स्थिति बन गई है। भारी भीड़ को उमड़ने से सड़क पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। जाम में घंटों फंसकर राहगीर हल्का नजर आए।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सितारगंज से है, जहां मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन पर पुष्प वर्षा कर सर्वधर्म स्वभाव, सर्वधर्म संभाव और परस्पर भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश की है। तय कार्यक्रम के तहत आज यहां आरएसएस के स्वयं सेवकों ने शहर के मुख्य मार्गों पर पथ संचलन किया। इस दौरान पूर्ण गणवेश धारण कर स्वयं सेवक अनुशासित ढंग से मार्च करते हुए गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। पथ संचलन में शामिल स्वयं सेवक भारत माता की जय और वंदे मातरम नारों से वातावरण को गुंजायमान बनाए दिखे। पंथ संचलन के दौरान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रांतीय संयोजक सैयद दानिश जान की अगुवाई में संगठन के जिला संयोजक सैयद हमजद अली, नगर संयोजक मुशरत अली, नगर सह संयोजक फिरोज खान, जिला सह संयोजक जाहिद अजहरी, विधानसभा संयोजक खटीमा बादल, जावेद हाजरी, जावेद अंसारी, हाममाल हसन और अकील सैफी, आसिफ अली व सईद इदरीसी आदि ने स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान पीलीभीत से मुख्य रूप से पहुंचे जिला संयोजक सैयद आरिफ अली सहित बड़ी संख्या में मंच के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।